ईरान ने यूएस और यूके के बेस पर हमला किया है। इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल से हमला किया गया। डिएगो गार्सिया में है यूएस और यूके बेस, जहां पर यह हमला किया गया। एक मिसाइल रास्ते में ही इंटरसेप्ट की गई है और दूसरे मिसाइल को यूएस ने इंटरसेप्ट किया। दोनों बेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, यूएस और यूके के बेस पर हमला किया गया ईरान की तरफ से। हालांकि एक मिसाइल बीच में ही निष्क्रिय हो गई, दूसरे को यूएस ने इंटरसेप्ट किया। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब और विध्वंसक होने जा रही है। अब इसके लिए अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग में अपनी ताकत और बढ़ाएंगे। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अब हजारों मरीन्स और नाविकों को यानी सेलर्स को मिडिल ईस्ट में तैनात करेंगे, जिसका मकसद एकदम साफ होगा, हॉर्मुज़ में ईरानी दबदबे को खत्म करना और वैश्विक तेल संकट से दुनिया को उबारना। इसके लिए बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप और 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट को रवाना कर दिया गया है। ये जहाज इंडो पैसिफिक के रास्ते से होते हुए मिडिल ईस्ट पहुंचेंगे। बता दें, बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप में 3 प्रमुख जहाज हैं। यूएसएस बॉक्सर असॉल्ट शिप, जो कि मुख्य जहाज है, वहीं यूएसएस पोर्टलैंड और यूएसएस कॉमस्टॉक ट्रांसपोर्ट डॉक शिप। यूएसएस बॉक्सर मिडिल ईस्ट में अब अमेरिकी जंगी जहाज ट्रिपोली से जुड़ जाएगा। दोनों जहाज बहुत ताकतवर हैं। तो जहां एक तरफ अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट में जंगी जहाज पहुंच रहे हैं, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुलवाने के लिए ट्रंप ने जी जान लगा दिया, तो वहीं अब दूसरी तरफ ईरान ने भी हॉर्मुज़ पर कब्जा बरकरार रखने के लिए कमर कस ली और ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिकी जंगी जहाजों के लिए तैयार है। उन्हें सबक सिखाने और तबाह करने के लिए प्लान ऑफ एक्शन जारी है। दरअसल IRGC के पास इस कॉन्फ्रेंस की वजह इस इलाके में होने वाले युद्धाभ्यास से है। ये तस्वीर ईरान इजराइल युद्ध शुरू होने से पहले की है, जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर युद्धाभ्यास के जरिए दुनिया को ये बता दिया था कि वो क्यों इस इलाके में मजबूत स्थिति में है। वक्त के साथ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के इन इलाकों में अपनी सैनिक क्षमता को बढ़ाया है। केवल नेवी ही नहीं, बल्कि जमीन पर रहकर भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपनी पकड़ को कम नहीं होने दिया। और बड़ी खबर है, ईरान ने लंदन को कड़ी चेतावनी जारी की है। ब्रिटेन की ओर से अपने सैन्य बेस के इस्तेमाल को लेकर ये वार्निंग दी गई ईरान की तरफ से। अमेरिका को इजाजत देने पर ईरान ने सख्त चेतावनी जारी की। ईरान ने कहा कि ब्रिटिश सैन्य बेस का इस्तेमाल अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला करने में होता है, तो ब्रिटेन को भी ईरान के खिलाफ सीधे तौर पर युद्ध में शामिल माना जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, ईरान ने हाइफा पर बड़ा हमला किया। हाइफा पर ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया। देखिए, हाइफा में एक सुविधा केंद्र पर हमला किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ईरान ने हाइफा पर यह बड़ा अटैक किया है और बताया जा रहा है सुविधा केंद्र पर हमला किया गया, जिसके बाद ये तस्वीरें। फैसिलिटी सेंटर इस आग में जल रहा है। मिसाइल के बाद देखिए किस तरह से धड़क उठा। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत अपने तरकश के खतरनाक हथियारों को निकाला। ईरान ने इस युद्ध में पहली बार नसरल्लाह बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। दावा यह है कि ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 65वीं वेव में हाइफा और अशदोद की तेल रिफाइनरियों को नसरल्लाह मिसाइल से टारगेट किया। नसरल्लाह मिसाइल को तबाही का दूसरा नाम कहा जाता है, क्योंकि ईरान की एक आधुनिक और सटीक मार करने वाली मिसाइल है। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इस मिसाइल में एक साथ कई वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। बंकर और रिफाइनरी जैसे मजबूत टारगेट को भेदा जा सकता है। हाइफा रिफाइनरियों पर नसरल्लाह मिसाइल का वार बताता है कि अब ईरान रुकने वाला नहीं है। इजराइल ने जो शुरू किया, अब ईरान इसे भयंकर अंजाम तक ले जा रहा है।